जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दारामे पेया गाती को अबुआ दिसोम रे अबुआ झारखंड प्रदेश रे दो दा रिया अडी तेगे मुश्किल गया गाती को दा बांग तहन इयते मोज ते अबुआ चसा बसा बांग हुयुक कना चसा बसा साव सावते अडी आयमा लिकाना कमी रे एकेन दा गी जरूर कना गाती को तिहिंग बुन बड़ाया जे चे लिका टपक सिंचाई होते ते अबु दो मोज चसा बसा बुन हुइचु दाड़ेया गाती को तिहिंग बुन चला दुमका सदर कोदोखिचा अतु सेरे आर बुन नेला जे चे लिका ओंडे टपक सिंचाई होते ते उना आडे पासे रे मोज गी चसा बसा हुयुक कना आर उना आडे पासे रेन चसा बुहा दो अडी तेगी लाभ को हताव दाड़ेया कना गाती को टपक सिंचाई दो कना उका होते ते उना मिटन जिनिस को लगाव दा उका होते ते उना दा मोज गी अबुआ चसा बसा रे लगा कना आर उना येते अबुआ जो हो अडी मोज हुयुक कना गाती को तिहिन बुन चला दुमका सदर से रे आर बुन नेला जे चिलिका टपक सिंचाई होते ते उना आडे पासे रेन हर गोड़ो को नामदा। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी कृषि कार्य करने में दक्ष हैं। महिलाएं कृषि कार्य करते हुए आज नई तकनीकों से भी जुड़ रही हैं, जिससे नई तरीके से करते हुए ज्यादा लाभ भी कमा रही हैं और कृषि कार्य में विकास से भी जुड़ रही हैं। ऐसी ही एक महिला हैं जिन्होंने कृषि कार्य करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जोहार संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम कोदोखिचा दुमका सदर में उपस्थित हैं, जहां टपक सिंचाई विधि के द्वारा लाभ कमाती पूजा सोरेन जी उपस्थित है। आइए हम इनसे जानते हैं। आवेदन ऑल करते जैसे पैसा ले ये जमा किया और 15,000 रुपया पैसा ले एम किया और ड्रिप को मा लिया बोले पहले ले खेती थे उना दो ते उतरे तहन खा ऐसे कि उतरे तहन खा दो सिया काम थे ना और बड़ी जो काम थे ना बोले जा सारे जो आने ले करी और बखा बड़ी जो बोले ज़्यादातर दो और नुका ड्रिप ते दो बोले नुका बांग बड़ी जो करना बोले मौज की ये करना टमाटर करेली बैगन ये भिंडी कमा गया ले बोले चे मतलब चल का हुआ ना सब तले कमा 3 बार खेती करते 80,000 ले कमावा। पहले तो पैसा ना कमी तहे कनाते मजदूरी कमी चला कान थे ना और इने को गे जहाँ थोड़ा गानते मजदूर में 250 टका को माकू कना और इने तगिले चलावे कान थे ना। दुमका जिला के कोदोखिचा गांव की रहने वाली पूजा सोरेन पिछले काफी समय से कृषि कार्यों से जुड़ी हैं। इतने सालों से कृषि कार्य करते हुए इस क्षेत्र का बेहतर अनुभव है। खेती करने के साथ ही पूजा सोरेन खेती की नई तकनीक से भी जुड़ रही हैं। परंपरागत खेती के साथ अब ये उन्नत तकनीकी से भी जुड़कर कार्य कर रही हैं। सर हम लोग जब इस गांव कोदोखिचा 6 पे जब ड्राइव चला रहे थे ग्रुप गठन के लिए, तो फील्ड के भ्रमण के दौरान में देखे कि इन लोगों का आर्थिक स्थिति सर बहुत ही दयनीय था और ये लोग जो है खेती बाड़ी से बिल्कुल ही भिन्न थी। ये लोग माने मजदूरी का काम करती थी, ज़्यादा उसी में जीवन यापन करती थी। फिर हम लोगों ने ड्राइव के माध्यम से इनको ग्रुप में लिया और ग्रुप में लेने के बाद सर फिर इनको जो है इन लोग अपना 10-10 रुपया करके बचत की और फिर जो है इनको टपक सिंचाई के बारे में जानकारी दिया कि आपके पास ज़मीन है। इनके पास पानी का सर पहले सुविधा नहीं था। इनका एक ये बता दें कि बहुत दूर से ये कुआं से पानी पहले ड्रम में ला करके मग से पानी पौधों में पानी दिया करते थे। फिर हम लोगों ने इनको ग्रुप से सहयोग किया और सहयोग करने के बाद एक बोरिंग कराया और बोरिंग कराने के बाद फिर टपक सिंचाई इनके प्लॉट में बैठाया सर। तो आज इनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार है और ये लोग जो है मुख्यतः साल भर में 3 सीजन पर फसल ले रही हैं। इसके पहले सर ये लोग इसमें बीन्स लगाई हुई थी, बीन्स हटने के बाद सर अब ये भिंडी। अपनी खेती को उन्नत बनाने के लिए फसलों के उचित सिंचाई की उचित व्यवस्था के लिए पूजा जी ने टपक सिंचाई तकनीक को अपनाया है। एक तरफ पहले जहां सिंचाई के कम साधन होने की वजह से पूजा जी जैसे किसानों को फसलों के लिए दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता था, वहीं अब स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अब इजराइल देश से कम पानी में भी बेहतर सिंचाई के लिए
ड्रिप इरिगेशन विधि को लोग सीखकर इसे अपना रहे हैं। मतलब अतु रे समूह बदलाव हो जुगना आयमा बोले ते महिला जब कमी लेखा उनी दो ओड़ा रना जतो आय नेल दाड़िया बोले ची को हिना बनुआ और गिद्रा पढ़ा चु दरी रना बोले जतो आय खर्चा उनी दो अउड़ी बाय खर्चा महिला दो बोले हे हुईना तो जतो हड़ को जोड़ान खा दो इन हई जोड़ाना मितें केना को जोड़ा में तो नवारे फायदा हिना नवारे जतो गड़ो को उमोआ बोले तो उनाते नवारे ले जोड़ाना और बोले नवारे आयमा फायदा हुईना मिता को कि बोले खेती रेदो बोले अड़ी फायदा मिना बोले ओड़ा रे लगी हो जतो बोले सब्जी को वगैरह कुछ बोले किरिंग बांग हुआ और बोले खेती रेदो जहां दबाव रे बाम तहेना आमा मर्जी लेकाम कमिया आम चलकाम मेना उनकाम कमिया तीरम मेना उनरम कमिया और जैसे जहाँ रे मजदूरी कमी में चला खाए दो बोले ते टाइम रे चला में सितुंग रे कमी में और ओड़ा रना खेती रेदो बोले आम सितुंग रे मेन खा बन कमिया तबे बाम कमिया अई बेला कमिया। पूजा जी ने भी इसे अपनाकर ड्रिप इरिगेशन के जरिए ये कम पानी में भी अच्छी खेती कर रही हैं। जैसा कि हमने देखा, पूजा जी के लिए ड्रिप इरिगेशन के जरिए न सिर्फ सिंचाई का काम बेहतर हो गया है, बल्कि फसलों और पौधों तक सही मात्रा में खाद भी इसके माध्यम से पहुंच जाता है, जिससे कि मेहनत भी कम हो गई है। कम समय में सही तरीके से पूरा प्रबंधन इसके माध्यम से हो जाता है। सर, टपक सिंचाई के लिए सबसे पहले तो हम लोग महिला स्वयं सहायता समूह में काम करते हैं, तो दीदी को महिला ग्रुप में होना अति आवश्यक है। जो दीदी महिला स्वयं सहायता समूह में रहती हैं तो वो ग्रुप की महिला होनी चाहिए और इसके साथ उनका आधार कार्ड और व्यक्तिगत बैंक खाता का फोटोकॉपी, फिर वो जिस ज़मीन पर वह लगाएंगी उसका ज़मीन का पर्चा, रसीद और सर एक 15,000 रुपया का सहयोग राशि इनको एक इन्हीं का पीजी है जो प्रोड्यूसर उत्पादक समूह इन्हीं का बना हुआ है, उसी में इन लोगों को एक 15,000 रुपये का सहयोग राशि जमा करना पड़ता है ताकि जब इनको खेती करने में कोई परेशानी हो तो उस पर हम लोग वही 15,000 रुपये राशि को निकाल करके इनको खेती में सहयोग करने के लिए दें। टपक सिंचाई की बात करते हैं, खासकर संथाल की बात करते हैं, तो संथाल के लिए टपक सिंचाई कितना महत्वपूर्ण है, क्या मायने रखता है किसान के लिए? सर, मायने तो हैं क्योंकि ये लोग सर टपक सिंचाई एक चैलेंजिंग है। टपक सिंचाई के बारे में जानकारी नहीं है और जानकारी नहीं है, किसान जो है इनको जानते नहीं है कि टपक सिंचाई है क्या। पूजा सोरेन जैसी महिलाएं आज सिर्फ खुद आत्मनिर्भर नहीं हो रही, बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। आज हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की राह में इन महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। पास करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और दूसरा सर कि ये विधि नया होने के कारण जो है हम लोगों को एक्सपोजर के माध्यम से दिखाना पड़ता है कि आप जो है खेती इस विधि से ऐसा कीजिएगा तो आपको पानी का सुविधा होगा, पानी कम खपत होगा और आपको खाद देने में, आपको फर्टिलाइज़र वगैरह ये सब करने में परेशानी नहीं होगा और उपज पैदावार ज़्यादा होगा, कम ज़मीन में पैदावार ज़्यादा होगा। बदलाव तो सर देखने को बहुत मिल रहा है प्लान, क्योंकि हम लोग जो है यह खेती के अलावे भी बकरी पालन, मुर्गी पालन इत्यादि में सहयोग कर रहे हैं और महिलाओं को सर उदाहरण के तौर पर भी दिखा रहे हैं कि जहाँ पर अच्छे खेती हो रहे हैं वैसे दीदी लोगों से इन लोगों को मिलाते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी इनके माध्यम से इस तरह से खेती कीजिए। तो इससे सर इन लोग को प्लान रुका हुआ है और ये लोग जुड़ी है उससे। गतिकु नीतो बु नेल किदा जे चेलिका दुमका सदर से रे टपक सिंचाई होते थे अडे पासे रेन होड़ चसा बसा मौज ते को हुचुई दाड़िया कना आ गतिकु मौज चसा बसा हुई लेन खान उना अडे पासे रेन होड़ अडी तेगी लाभ को हतावदा उना साथे नीतो बुन बड़ाया जे भारत सेवाश्रम संघ होते थे उका अस्पताल को बिनाव कना उना अस्पताल ते गोड़ो चिलिका रानेश्वर रेन होड़ को नामेदा गाती को बुन बड़ाया जे रानेश्वर रे उना अस्पताल होते थे ओंडे आडे पासे रेन होड़ आकुआ इलाज लगी ओंडे को चलाव दाड़िया कना और उनको ओनाते लाभ को हताव दाड़िया कना। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड आ पहुंचे हैं और यहाँ भारत सेवा संघ के द्वारा संचालित अस्पताल से मरीजों को होने वाले लाभ की जानकारी लेंगे। तो आइए यहाँ के मरीजों से मिलते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार उन्हें इस अस्पताल से लाभ मिल रहा है।
तो आइए लेते हैं जानकारी। तो अगर उनकान पेशेंट को हिजू कान खाय दो तो फिर माने डॉक्टर सामने रे तो बाकू मेन दाड़ी कान खाय तो फिर साइड रे तो फिर कुलिए वाले कि ची दिक्कत कना तो फिर अले फिर डॉक्टर मस्तले समझावाय कनाले कि नवा प्रॉब्लम कना तो फिर उना बाद ही डॉक्टर ट्रीटमेंट चालू होते हैं। तो आप कितने घंटे यहाँ ड्यूटी देते हैं? मैंने ऐसे सीता मैंने 7 बजे फिर 1 बजे लंच ना और फिर नते 2 घंटा रेस्ट और फिर 3 बजे को 7 से 9 बजे तक। मतलब ये पेशेंट का लगातार ध्यान रखा जाता है। तो किस तरह के पेशेंट आते हैं और उन लोगों का देखभाल किस तरह से किया जाता है? अधिकतर किस तरह के पेशेंट आते हैं गाँव वाले? यहाँ कमजोरी और बस ज़्यादा नूंगा कोई रुकना पेशेंट तो नहीं। मान लीजिए बहुत गंभीर कोई पेशेंट बीमार है उसके लिए क्या करते हैं? अगर जस्ती सीरियस पेशेंट में है तो उनको तो रेफर हुई ना और ऐसे नॉर्मली जहाँ पेशेंट को हिजुकना तो उनको तो एडमिट ले हता कले और फिर ट्रीटमेंट चलो। जितने भी पेशेंट होते हैं सबका मुफ्त में इलाज, मुफ्त में खाना पीना सब। मान लीजिए रात में अचानक किसी को ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो उस स्थिति में क्या होता है? तो फिर डॉक्टर तहन करना है और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करते ये मेडिसिन फिर नोंडे तो आयमा लेकान कोई पेशेंट को हजू कना को और एटा हॉस्पिटल में कमी बड़ा का गया अदो नोंडे तो ज़्यादातर उनको रपुट वाला को हजू कना को और अडी लांगा को हजू कना जहाँ दो एकदम चे मायांगी बनु तकवा और हो सुरदिन की बरिया पेशेंट किन हे कना मिटन दो ताड़ाम की बाय दाड़िया कान थेना और नोंडे हे कते ताड़ाम दाड़िया कना। अच्छा, ये यहाँ आवासीय विद्यालय छात्रों का भी इलाज होता होगा और गांव के आसपास के लोग भी आते होंगे? हाँ, गिद्रा को हजू कना को और रान ले एमा को कना और आतु टोला रेन को हजू कना उनको हो रान को नामदा फ्री ते रान को नामदा। तो यहाँ पर क्या क्या सुविधा है? नोंडे जोतो सुविधा मेना रान हो फ्री को नामदा और डॉक्टर हो फ्री ते को नेले को और दाका उतु हो को नामदा। हाँ, मौज कना को नोंडे हे कते मौज गे को इकौदा और मौज कते गे उड़ा ते को चला कना। और मरीजों को खाना पीना भी फ्री में मुफ्त में मिलता है? हाँ, फ्री ते को नामदा को। पे बेला को नामदा सेता नाश्ता और तिकिन दका और अयुब दका। किस तरह के मरीज ज़्यादातर आते हैं यहाँ पर? नोंडे दो उनको कमजोर पेशेंट को हजू कना और जहाँ दो खूब मंदा को और जहाँ दो उनका गोटा को इलाज भगाव कते को हजू कना को जहाँ दो बाकू ताड़ाम दाड़िया कना को उनको पेशेंट को हजू कना। नोंडे हुयू कना हेमोग्लोबिन और एसआर और इना को हुयू कना। अच्छा, पेशेंट को शुगर रिया पेशेंट को लाने भेजने की क्या व्यवस्था है? एम्बुलेंस में ना नोंडे ना ओनाते पेशेंट ले अगुए कोले। अच्छा। और इदी होले इदी टुका को कना मौज कते रान जोम किते मानते उनी लई बड़ाय कान थोड़ा ठीक गई के आरो ना रान ये लेन खा दो आरो सुइन के इन कोड़ा में सुइन के ना नोंडे है कोड़ा में का तलाई सुइन के ना मान खाते सकते हैं ना। जीएनएम का कार्य क्या होता है, मतलब ये लेबर रूम में मेरा हम लोग का ड्यूटी है। लेबर रूम यहाँ डिलीवरी कराते हैं हम लोग। जैसे पेशेंट आते हैं सबसे पहले पेशेंट को हम लोग लेबर रूम ले जाते हैं, उसके बाद पेशेंट का बेड है वहाँ आराम से सुलाते हैं। उसके बाद पेशेंट का हम लोग जांच करते हैं। जांच करने के बाद हम लोग अगर डिलीवरी पेशेंट है तो हम डिलीवरी कराते हैं पेशेंट का डिलीवरी कराने के बाद यहाँ हम लोग का बच्चा को वार्मर में रखते हैं। उसके बाद पेशेंट को हम लोग अच्छा से सेवा देते हैं और उनको इलाज करते हैं हम लोग। पेशेंट को यहाँ फिर डिलीवरी के बाद आफ्टर डिलीवरी यहाँ बेड है हम लोग का, तो हम वहाँ बेड में दे के पेशेंट को मेडिसिन सब देते हैं। उसके बाद पेशेंट को इलाज करते हैं और मतलब उनको साफ़ सफाई के बारे में बताते हैं। बच्चा के लिए भी बताते हैं कि बच्चा को कैसे देख रेख करना है। अगर 2.5 kg से नीचे होता है तो बच्चा को हम लोग KMC मदद जैसे होते हैं तो उनको KMC देने के लिए बोलते हैं। हम लोग सिखा देते हैं पेशेंट को और वही सब करते हैं। और पेशेंट को मेडिसिन सब भी देते हैं हम लोग।
नहीं, उसके पेशेंट के साथ हम लोग मतलब एक दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं। उनको हम बोलते हैं कि हम आपको मतलब डरने का बात नहीं है, हम आपको सहायता करेंगे। अब आपको जो भी डर है वो डर मन से निकाल दीजिए और हम लोग के साथ घुल मिल जाइए। हम आपका दोस्त जैसा है, बहन जैसा है। वो अपना तकलीफ हम लोग को बताते हैं तो हम उनको अच्छा से वो समझा देते हैं। फिर धीरे धीरे अपना जो उसका प्रॉब्लम होता है वो हम लोग को बताते जाते हैं और हम लोग उनको जैसे मेरा ये है उस तरीके से हम पेशेंट को अपने लेवल से समझा देते हैं। पेशेंट को जैसे यहाँ मेडिसिन फ्री मिलता है, खाना पीना फ्री मिलता है, उसके बाद कपड़ा सब भी बच्चों के लिए जो है वो किट फ्री मिलता है। और हम लोग जो पेशेंट यहाँ पर नहीं हो सकता है नॉर्मल, तो हमको अपर लेवल में जाना है तो हम उनको रेफ़र करते हैं और एम्बुलेंस देते हैं पेशेंट को। एम्बुलेंस से हम लोग रेफ़र करते हैं पेशेंट को। स्वामी सबसे पहले अपना परिचय। स्वामी नित्यव्रतानंद नवा भारत सेवाश्रम संघ पाथरा दुमका शाखा सचिव हैं। नवा दो मीटिंग अस्पताल कना प्रणवानंद सेवा सदन ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ मेनते दो नवा हॉस्पिटल खुले लहाते नोडेन हर को दो जड़ी बूटी रेहेद सेंदे ते को रानोक कान ताहे दो ओझा गुनी ठेन को सेनोक कान ताहे दो आदो वर्तमान जुग रे नौकान आधुनिक जुग रे नितों जहारे कठिन कठिना बीमार को हिजुक कना, रोग आजार को हिजुक कना, नवा को बांचाव लगी तो रेहेद सेंदे साउते हो नौकाना मॉडर्न ट्रीटमेंट आधुनिक चिकित्सा नवा लगतियाना आ नोडेन शिक्षा रना अभाव मेना ओना लगी तो नौका हर जागरूक बाको ताहे लेना नवा अस्पताल नवा चिकित्सा विभाग ना माध्यम ते नवा अतु टोला रन हर को सनाम जागरूकेत कुआ आर नवा गज गुर खन बांचाव हुयुक कना हर बड़ा चो कुआ अवेयरनेस जागरूक जे रोग आजार बेमार हुई लेन खानो भूत डन ते दो बांग हुयुआ जहाना बैक्टीरिया जाम नवा तेगे आजार बेमार हुयुक कना आर नवा ना चिकित्सा हो मेना आर नवा चिकित्सा अबो हर हपन लगी दो भारत सेवाश्रम संघ दुमका रेना नवा रानीश्वर प्रखंड ना पथरा अतु रे मिटे मेना नोडे मुफ्त इलाज हुयुक कना नोडे हिजुक पे आर जहां को बाको हेज दाड़े खान का नवा एम्बुलेंस ते अगु हुयुक कना आर मोज कथा ओडे सेटर हुयुक कना बढ़ती जहां को रुआ हसू लेन खानो से बढ़ती को सीरियस लेन खानो उनको दो सदर अस्पताल बेटर ट्रीटमेंट लगी दो बाहर से रिफर हुयुक कना नोडेना मेड रेना आर साउते टीसी डीसी ये सार निये को साधारण नौकाना दो नोडे के टेस्ट हुयुक कना बढ़ती लगी तो एटा रे भेजा कुल हुयुक कना आर भविष्य रे नौका एक्सरे तारपरे नवा डेंटिस्ट नवा कोरेना हो भविष्य रे नौका चिंता कना जाते हर हपना जहाँ तकलीफ दुख नवा को सहामा और नवा खनो छुटकारा को नामा नौकाना मिटन संगरना उद्देश्य भविष्य। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पर देखें कि डॉक्टर रिटायर्ड डॉक्टर सेवा भाव से अपने मरीजों का इलाज कर रहे हैं और कुछ डोनेशन वगैरह भी मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। है हर नवा नोबेल वर्क नवा भारत सेवाश्रम संघ रेना नौकाना कमी नेल कते दो आयमा डॉक्टर जहाँ अपना रिटायरमेंट उनको नवा सेवा को जोगो कना और नवा कमी रे हो आर्थिक रूप से गड़ो सपोहन हो को एमोक कना और आको सेवा को एमोगो कना मनमी सेवा के जतखन सेना सेवा मनमी रे गे चांदोबन जहाँ नेल नामे कना उनकान विश्वासी हर उनकान पतियवान हर उनको दो नवार को सेलेदोक कना और नवा कमी रे गड़ो सपोर्ट को एमोगो कना। हम लोग जब रहते हैं जो भी पेशेंट जब भी आते हैं तो इमीडिएटली यहाँ पे हर टाइम खुला रहते हैं। यहाँ पर आप लोग देखी भी है जो 5 मेल बेड है 5 फीमेल बेड है। इसी का अंदर में हम लोग का यहाँ 20 से 25 आउटडोर जो दूर दूर से आते हैं गांव-गांव में, क्योंकि ये छोड़ के भी हम लोग का मोबाइल क्लिनिक है। तो जो आपने पूछा है हमको कि किस तरह का पेशेंट आता है, अभी हम लोग का यहाँ पे 4 पेशेंट आया। अभी
लास्ट 15-20 मिनट में। एक का हाई ब्लड प्रेशर है, उसका चलते उसका पैर में सूजन हो गया। दूसरा एक बेबी आया है, उसको बायां आँख में कंजेनिटल कैटरेक्ट है, वो देख नहीं सकता है बायां आँख में। तो हमारे यहाँ पे कल एक डॉक्टर साहब आते हैं शिवरी से, वो उसको देखेंगे, उसको इलाज भी करेंगे। यहाँ पे तो नहीं हुआ तो शिवरी में ले जाएंगे। और एक लेडी है, उसको पेट में दर्द है और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग एस्कीरियासिस बोलते हैं, कृमि बोलते हैं, या वैसी पेशेंट्स आते हैं। स्किन डिजीजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। जो यहाँ लोकेलिटी में दुमका या ये लोकेलिटी में जैसे बीमारी होते हैं, दस्त का बीमारी होते हैं, ये सभी ज़्यादा आते हैं। देखिए, आयुष्मान भारत तो बहुत ही अच्छी योजना आई है, क्योंकि जिस सोच के साथ ये स्कीम को कंसेप्चुअलाइज किया गया था, तो वो यही था कि जो बेसिक चीज़ थी कि जितने भी लाभार्थी हैं, जो जनसाधारण हैं, जो महंगे ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वित्तीय अवस्था वैसा नहीं है जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन केसेस के लिए आयुष्मान भारत तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। गति को तिहिना कार्यक्रम रेबो नेल केदा जे चेलिका टपक सिंचाई होते ते आबोरन चसा बुहा दो अडी तेगी गोड़ो को नामदा। नुआ टपक सिंचाई दो मिटन सरकार रे हो पुंथा कना उका होते ते नुआ चसा बसा लगी गोड़ो लगी उनको को कुरुमुटुइदा जेमन आबोरन चसा बुहा दो घाटा रे जेमन बाकू चला और मोजते चास हुयु। और उना साउते बुनियाल के जे रानेश्वर रे भारत सेवाश्रम संघ होते ते उका अस्पताल बनाव कना ओंडे हर को चलाव करते चेलिका स्वास्थ्य लाभ को हताव दाड़िया कना और रुआ हासुरे ओंडे चलाव करते आकुआ इलाज को इलाजू दाड़िया कना। दिला तोबे नितो केंद्र सरकार रिया मिटन योजना बाबते लेया पेया उका दो कना आयुष्मान भारत। गति को आयुष्मान भारत केंद्र सरकार मिटन नुका पुंथा कना जे ओकोई बीपीएल कार्ड धारक हर कना को उनको नुआ होते ते सरकार से एखन सनाम लिकाना रुआ हासुरे सरकार से एखन गौरव को नामे कना। दिला तो बेगाती को तेहेना कार्यक्रम रेदो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन खोजो कना। जोहार।